आईएसआईएस जिस तरह से दुनिया भर में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, उससे भारतीय मुस्लिम परिवार भी चिंतित है। परिवार के बच्चे गुमराह होकर इस आतंकी संगठन से न जुड़ जाएं, इस मकसद से मुंबई में मुस्लिम समुदाय ने खुद ब खुद एक एंटी रेडिकलाइजेशन मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत बच्चों और नौजवानों को बताया जा रहा है कि आईएसआईएस इस्लाम के नाम पर गलत कर रहा है और उससे दूर रहना चाहिए। 4 साल के नन्हे अबुल हुसैन को ये नहीं मालूम कि आईएसआईएस क्या है और आतंकवाद क्या होता है, लेकिन जब ये मासूम बड़ा हो तो उसे पता होना चाहिए कि आईएसआईएस एक दहशतगर्दों का संगठन है और इस्लाम के नाम पर कत्ले आम कर रहा है। अबुल हुसैन के दिमाग में ये बात पुख्ता तौर पर दर्ज हो जाए, इसलिए उसके पिता हसन उसे दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड में हो रही इस तकरीर में लेकर आए हैं। इस तकरीर में बच्चों और नौजवानों को ये समझाया जा रहा है कि कैसे आईएसआईएस इस्लाम के नाम पर गलत काम कर रहा है। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने बच्चों को हर जगह लेके जाते इस प्रोग्राम के लिए कि लोगों को मालूम पड़े ये दहशतगर्द और दहशतगर्दी इस्लाम नहीं सिखाता है। इसीलिए ये अभी से बोलता है आईएसआईएस, जोर से बोलो, आईएसआईएस मुर्दाबाद। आज हमारे नौजवानों को गुमराह किया जाता है, हमारे नौजवानों को बहकाया जाता है, हमारे नौजवानों को फुसला करके लाया जाता है कि यही असल दीन है कि तुम बेगुनाहों को मारो, जुल्म करो और डायरेक्ट तुम जन्नत में चले जाओ। ये दर्श दिया जाता है, जबकि इस्लाम का इसके कोई ताल्लुक नहीं। आईएसआईएस के आतंकी खुद को मुसलमान बताते हैं। जब भी वो किसी का कत्ल करते हैं तो उस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करके वो इस्लाम के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और यही संदेश इन दिनों मुंबई की मस्जिदों और मदरसों में दिया जा रहा है। हमारा पैगाम ये हमारे बच्चों को कि आईएसआईएस जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये मुसलमान हम इनको मानते हैं। ये जो इसको हम क्या कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, हमारे यहाँ मुनाफिक कहा जाता है। इस्लामी रूप धारण करके वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वो मुसलमान है ही नहीं। इसलिए कि कोई गुनाह का काम करने के बाद मुसलमान कुरान की आयत नहीं पढ़ता, अल्लाह का नाम नहीं लेता है। मुंबई में एंटी रेडिकलाइजेशन के लिए इस जैसी तकरीरें मुस्लिम संगठन रजा एकेडमी की अगुवाई में आयोजित की जा रही हैं। तकरीरों के लिए शुक्रवार का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन वे नौजवान भी जुम्मे की नमाज अदा करने आते हैं जो आम तौर पर रोजाना नमाज नहीं पढ़ते। इस मौके पर बिना ज्यादा तैयारी किए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आईएसआईएस के खिलाफ संदेश पहुंचाया जा सकता है। छोटे बच्चे जो है वो इतने वो हो जाते हैं कि वो जिंदगी भर बुढ़ापे तक उस चीज़ को, उस सबक को नहीं भूलते हैं जो बचपन में दे दिया जाता है। इसलिए हम छोटे बच्चों को खास तौर से यानी 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को इसीलिए हम ये तालीम खास तौर से देते हैं कि वो आगे चल के ये जो है कॉलेजों में, स्कूलों में जाएँ, मदरसों में, जहाँ कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो इसी पैगाम को फैलाते रहें और अमन शांति का पैगाम देते रहें लोगों को। सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को इस तरह की मुहिम शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर दी, जिसके मुताबिक करीब 150 ऐसे भारतीय युवा हैं जो इंटरनेट पर आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा में दिलचस्पी ले रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआईएस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत से 23 युवा इराक में जाकर आईएसआईएस से जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर दक्षिण भारत से हैं। मुंबई के पास कल्याण से भी 4 युवा पिछले साल आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इराक चले गए थे। इनमें से अरीब मजीद नाम का युवक इस वक्त जेल में है, जबकि एक शख्स की इराक में लड़ाई के दौरान मौत हो गई। बाकी 2 के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। 4 लोगों को तो हम जानते हैं जो बच्चे कल्याण से गए हैं और उसमें एक इन द वॉर ही इज पास्ड अवे and one has been returned, called Arib, and 2 boys are perhaps there in Syria. मुंबई के इस्लामी जानकारों का मानना है कि ऐसी तकरीरें तभी कामयाब हो पाएंगी जब सीधे सीधे वहाबी सोच पर हमला किया जाए। आईएसआईएस जिन भी लोगों को अपना सदस्य बना रहा है वो सभी वहाबी विचारधारा से प्रभावित हैं। वहाबी विचारधारा इस्लाम धर्म को एक कट्टरपंथी नजरिए से देखती है। इस विचारधारा को मानने वाले लोग न केवल गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं, बल्कि उन मुसलमानों के भी खिलाफ हैं जो उदारवादी हैं और प्रगतिवादी हैं। वहाबी विचारधारा हिंसा में यकीन रखती है और दुनिया में इस्लामी आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ उसी को माना गया है। देखिए, वहाबिज्म जो है ना, इसका एक अपना एक सर्कल है
वो सर्कल के बाहर जो कोई निकलता है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, वो उसको काफिर करार दे देते हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि क्या इस्लामिक और क्या हदीस और क्या कुरान, उनका अपना एक सर्कल है। वो सर्कल के बाहर आप निकल जाइए, वो चाहे एक छोटा या बड़ा कोई भी पॉइंट हो, वो सर्कल के बाहर आप निकल जाइए, वो आपको करार दे देंगे कि यू आर अ नॉन बिलीवर। यह है जीनत शौकत अली, जो मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में इस्लाम पर लेक्चर देती हैं। रजा एकेडमी की तरह इन्होंने भी युवाओं को ISIS से दूर रखने के लिए कमर कस ली है। इनका इरादा जल्द ही मुंबई समेत देश के कई शहरों में एंटी रेडिकलाइजेशन के लिए मुहिम शुरू करना है। मेरा मैसेज उन जवान लड़कों की तरफ भेज रही हूँ कि अगर तुम ऐसा काम करो तो ये समझो कि ये बिल्कुल अल्लाह को नापसंद है और ये बिल्कुल इस्लाम के नॉर्म्स के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार भी इंटरनेट के जरिए युवाओं के रेडिकलाइजेशन को लेकर चिंतित है। सरकार ने तय किया है कि वो एंटी रेडिकलाइजेशन के लिए चलाई जा रही मुहिमों का समर्थन करेगी। There is no single solution for de-radicalization. It's a multidisciplinary aspect on which every single department of government has to work. ISIS न केवल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है, बल्कि कई भारतीय मुसलमान भी इसको लेकर चिंतित हैं। कोई मुस्लिम परिवार ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा ISIS से जुड़कर गुमराह हो। ऐसे में वे सभी यही ख्वाहिश रखते हैं कि इससे पहले ISIS जैसा शैतान भारत में अपने पैर पसारे, उसे रोक दिया जाना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज मुंबई। उधर IS अपनी सारी हदें पार करते हुए मासूमों के बचपन को बारूद के ढेर पर बिठाकर उन्हें आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है और इसके लिए जो तरीका अपनाया है वो बेहद चौंकाने वाला है। नन्हे बच्चे जिन गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, IS उसी के जरिए उन्हें इंसानों का खून बहाने का खौफनाक खेल सिखाने में जुटा। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन IS किस तरह से मासूमों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। जिस बच्चे को आप डॉल का सिर कलम करते हुए देख रहे हैं, उसकी उम्र 4 से 5 साल के बीच होगी। IS पहले उन्हें इराक और सीरिया में बने अपने कैंपों में ले आता है और फिर उनके हाथों में थमा देता है नफरत का खंजर। छोटे बच्चों को कैसे कत्ल करना है, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए IS उन्हें इस तरह के खिलौनों पर हमला करना सिखाता है। ये तस्वीरें कब और कहां की हैं, इसकी पुष्टि ABP न्यूज नहीं करता है, लेकिन IS के चंगुल से भागे याह्या नाम के इस लड़के ने जो बताया, वो IS के इन ट्रेनिंग कैंपों की सच्चाई जरूर बयां कर रहा है। The first time I hit it, I couldn't cut it, neither the second and third time. But then they taught me how to hold the sword and they told me how to hit, and they told me that it was the head of the infidels. They said if you don't do that, we will kill you and shoot you. I was forced to do it. 14 साल का याह्या अकेला ऐसा नहीं है जो IS के चंगुल में फंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में 16 साल से कम उम्र के करीब 1100 नाबालिग बच्चों को IS ने ऐसी ट्रेनिंग के लिए शामिल किया है। इनमें से करीब 52 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें से 8 ने तो मानव बम बनकर खुद को उड़ा लिया था। अपने जहरीले मकसद को पूरा करने के लिए IS मासूमों के बचपन को जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, वो इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। IS के लोग बच्चों को IS में शामिल होने के लिए कई तरह के लालच देते हैं। इनके निशाने पर वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप आतंकी घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके होते हैं। ऐसे बच्चों को रुपये, पैसे और तोहफे देने के साथ धमकाया भी जाता है और एक बार जो बच्चा इनके जाल में फंस जाता है, उसका इनके चंगुल से बाहर आना नामुमकिन होता है। IS के इन ट्रेनिंग कैंपों से अगर कोई बच्चा भागने की कोशिश करता है तो उसे मिलती है मौत।
आईएस के कैंप से बचकर अपनी जान बचाने वाले याहिया को भी इस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। वहां पर 8 से 10 घंटे तक बच्चों को हथियार चलाने से लेकर लड़ाई की हर तकनीक सिखाई जाती है, लेकिन 5 महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी उसकी आत्मा इंसानों का खून बहाने को तैयार नहीं हुई। इराक और सीरिया पर अपना कब्जा जमा चुके आईएस का मकसद पूरी दुनिया पर आईएस का परचम फहराना है। इसके लिए उसे जिहादियों की एक लंबी फौज चाहिए, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश आईएस के इन नापाक मंसूबों को कामयाब होने से पहले ही उसे इराक और सीरिया से उखाड़कर फेंकने में जुटे हैं। लगातार हमले झेलने के बाद आईएस की ताकत कमजोर होने लगी है और वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर पैंतरे अपना रहा है और अब उसके निशाने पर है मासूम। इसलिए हम कह रहे हैं आईएस से बच्चों को बचाना है।